बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब शिकारी भाइयों को मेरी तरफ से और जो हमारे उस्ताद मोहतरम सब की तरफ से सलाम। और आज हम मौजूद हैं राना जियाद साहब और मेरे उस्ताद भी हैं जो टॉप ऑफ द जो हंटर्स हैं पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर शिकारी हैं और अच्छे जो शिकारी हैं, नॉट कि मीट कलेक्टर्स, अच्छे शिकारियों में इनका माशाल्लाह शुमार होता है। तो इनकी वीडियो से और इनके साथ शिकार खेल के काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिलती हैं। जैसे इस चैनल पे पहले भी वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं गन सेफ्टी के हवाले से, अपलैंड के हवाले से, और उसके अलावा हम वाटरफॉलिंग के हवाले से भी सुन चुके हैं काफ़ी सारी चीज़ें इनसे। आज फिर एक दफ़ा मौका मिला हमें इनसे कुछ चीज़ें डिस्कस करने का, तो कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी की जो तजुर्बात हैं उनसे उनके बारे में इनसे पूछा जाए और उससे हमें भी कुछ चीज़ें और सीखने को मिलें जो शिकार में हमें भी और भी जो नई शिकारी हैं हमारे तक उनको जो है ना वो काम आती रहे। तो जी रान साहब, कैसे चल हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक है, जी तबीयत से अल्हम्दुलिल्लाह। विकास ठीक भाई है। आप भी खैरियत जी से अल्लाह हैं? का करम है जी उस्मान अल्हम्दुलिल्लाह। भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी मेरी तरह नए शिकारी हैं। तो हम आज जो है ना राना नहीं, साहब से काफ़ी सारी चीज़ों से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे। राना साहब, पहली बात तो ये माशाल्लाह आपने जिस तरह स्टार्ट किया शिकार को बड़े अच्छे तरीके से अभी तक खेलते आ रहे हैं, लीगल शिकार सारा आपने खेला और इसको ही प्रमोट करते हैं। तो कौन सा शिकार है जिसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं और आपको ज़्यादा कोई ऐसा वाक़या हमारे साथ शेयर करें कि जिसमें कुछ चीज़ों से हम मुस्तफ़ीद भी हों, जो नए हमारे शिकारी भाई हैं उनको भी कुछ चीज़ें सीखने को मिलें। देखिए, शिकार तो सारे जो शिकारी है उसको सारे ही अच्छे लगते हैं। ये नहीं कि कोई, जितने भी शिकार हैं सारे ही वो अच्छे लगते हैं, बिल्कुल क्योंकि ठीक। मगर कुछ लोग होते हैं वो मखसूस शिकार खेलते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं सिर्फ डक्स का खेलते हैं, वो कोई कुगीज़ का खेलते हैं, कोई बटेरे का खेलते हैं, कोई तितर का खेलता है। वो सिर्फ उस चीज़ का खेलता है। हम खेलते रहे हैं सारे ही, शुरू ठीक से है। लेके डब से लेके डब बड़ी खेली है, हर चाहे जो तितर खेला, बटेरा, जो भी आप समझते हैं कि मुर्गा भी होगी, बीज हो गया, जो भी विंग शूट में आता है, वो सारा बहुत खेला। तो अब्बास भाई भी साथ ही रहे हैं। हमारे साथ एक थे तारक सईद खान साहब, अभी भी हैं माशाल्लाह, हाँ अब इस्लामाबाद चले गए हैं। वो उनके साथ हमने खेलना शुरू किया था मुर्गाबी का शिकार। तो ये तकरीबन 90 के करीब जो है ना, 92 के करीब उस डुकाए उस वक्त ये जर्मन से लेके आया 88 से। तो बड़ा जो है ना, और बड़ा एक समझे कि बड़ी बात थी। उस वक्त डुकाए किसके पास होते ही नहीं थे। तो लोग कई दफ़ा हुआ है कि शिकारी तारी, पता है वो जैसे तारी कहते हैं, तारी डाल के वो डुकाए के ऊपर फायर करने आ गए थे। इस तरह हुआ है कई दफ़ा, लोगों को पता ही नहीं था पता कि ही नहीं डकैत था कि होते भी डुकाए कोई भी चीज़। होते हैं। ये उस वक़्त से हमने शुरू किया हुआ है। और फ्लाइंग अब दुनिया सारी कहती है, उस वक़्त फ्लाइंग कोई भी नहीं खेलता था। यानी कि ऐਵੇਂ उस वक्त बातें थी। डिकॉय जो आपने पानी में रखे उसको अट्रैक्ट करने के लिए डक्स को, वो कुछ लोगों को लगा जो ये शायद मुर्गा अक्सर भी हो है, जाता था, पता अक्सर ही हो नहीं था जाता ना था। किसी को, यहाँ उसको पता पे ही नहीं आता वैसे ही था नहीं ना, शूट था। करने की पता कोशिश की गई नहीं, या नहीं, उसको वो वैसे तारी डाल पकड़ने के लिए आ गया हम किसी तरीके से आम इसको तो करें। तारी कहते हैं, कई अपने अपने इलाके के हिसाब से कोई कोई कहता है, तुला कोई बोलता है, कोई तुला कुछ ऐसा बोलता है। वो बोलता जरा है। वो करके वो बिल्कुल करीब आके वो कहते हैं, हमें कह रहे थे बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए नीचे, तो मुर्गाबियाँ बैठी हुई हैं। उन्होंने बताया ये डकैत हैं, ये मुर्गाबियाँ इसी नहीं हैं। प्लास्टिक के। तो ये इस तरह के वाक़यात हुए हैं। मगर उस वक़्त ये समझिए ना कि 88 के करीब ये जर्मन से डकैत लेके आए थे। तो ये होता है कि वहाँ वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे शिकारी, बड़ा बहुत शिकार खेला उनके साथ, ग्रुप है सही। मेरे साथ। तो 96 से तो ये मैं साथ बड़े चल रहा हूँ। भाइयों जैसा तल्लक है, उसी तरह ही अभी भी। तो ये है कि वहाँ पे अब दुनिया जो कहती है कि फ्लाइंग जो है बहुत कम खेलते थे लोग। और बिल्कुल ये ठीक है। शिकार होता होता पता क्या था? शिकार ये होता था कि सुबह अजान के टाइम हम घर से निकलते थे अच्छा नमाज पढ़ ठीक। के, हाँ, बिल्कुल सही। जाके शिकार खेलना। कोई तिलियर मिल गया, कोई डब मिल गई, कोई जाके मुर्गाबी मिल गई, कोई एक गोल्ड स्नाइप होते थे वो रैंडमली मिल आप गए। वो चलते मिक्स जा बैग रहे होता हैं। था मिक्स पूरा, बैग होता था, ये नहीं कि होता जो था हलाल परिंदा जो भी लाल मिल गया परिंदा वो। जो मिलना है उस वक्त, जो भी ये जाते फिरते रहना, सारा दिन फिरना है। वो फिर के कभी किधर जी शिकार खेलेंगे। और वाकई वो जो होता था ना, वो बहुत थकावट वाला शिकार होता था। सारा दिन फिरते थे, वो उधर इधर जिधर भी जाना है वो आगे निकलते जाना। ये सारा सारा ऊपर से दिन पॉन्ड्स में सारा फिरते दिन ये रहते थे सारा पौंड, पानी में। शिकार के जुनून में उस शौक में। सारे पौंड में। अभी तो शिकार भी है, कुछ भी नहीं खेलते ये जो अभी देखे ना, तो मैं समझता हूँ ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो जाते हैं 7:30 या 8 बजे फ्लाइट नहीं ना आई, तो आधे जाके रेत के ऊपर सो जाते हैं।
जी मैं बस वो नींद आ रही है, जो कोई कोई कह रहा है, कोई कह रहा है, कोई ब्लैंकेट बाद चला जाता है। कुछ आने से पहले हाँ, पूछते हैं माइग्रेशन की पोजीशन क्या है, हाँ, मूवमेंट क्या है, वो कहते आए क्या नहीं आए हैं जी। आए कि ना आए, हाँ, अब क्या होगा, ये होगा, इस तरह के ऐसे नहीं मामला जो होता। होते हैं वो चलते रहे। मगर ये है कि जो शिकार था ना उस वक्त, वो हम ज्यादा मारते थे। हम लोगों ने तो इश्क किया हर राना हाँ, किस्म फिर का, साहब। पैदल चल के हाँ, शिकार पैदल स्टार्ट जी में बहुत पैदल, ज्यादा किया सारा था, सारा सारा दिन दिन, पैदल सारा चले थे। सारा दिन पैदल। हम लोगों ने जब शिकार के अजान साथ से इश्क किया। निकल कर इश्क किया हम जैसे। नाम नहाद हाँ, शिकारी नहीं, असल में ये और बात है। सारा सारा दिन फिर के शिकार खेला, सुबह से लेके अजानों के बाद लेके सुबह समझे कि शाम की अजान भी दिल करता था कि बाहर ही जाए। और वहाँ पे भी आखिर यही होता था कि आप भी दो चार फायर हो और जाए इमेजिन हमारे। करें कि ए, वीक में 7 डेज भी हमने शिकार खेला खेला है है। उस एक वक्त। एक महीना में पूरा 29 डेज हमने पूरे महीने में शिकार खेला अब मैं डेली। और विकास भाई ये जो अभी फार्म शुरू हुए हैं ना, ये नए नए फार्म थे, तो वहाँ पे अक्सर जाते थे, तो वहाँ पे ये सांप जो है ना हमारे यहाँ छाती से करीब गुजरते थे। पौंड एरियाज पे थे, पाउंड एरिया पुराने में, पाउंड। पाउंड एरिया में यहाँ से गुजरते थे, पाँव के ऊपर से, इधर सांप जो है ना इधर सारे, तो अंदर जाके तो वहाँ पे सारा मैंने दिन पानी में जो रहना वहाँ पे सर्दियों में। घास होता है उसे बरू घास कहते हैं वैसे, कोई नाम उसका क्या है। तो वो ज़मीन जो होती है कलराठी ज़मीन जो कलर वाली होती है, कलर जमीन जो उसको बिल्कुल जहाँ पे ख़त्म फिश मैदान करने फार्म होता होते उसको हैं। ख़त्म करने के लिए वो घास उगाते हैं। वहाँ ठीक पे है। जो मैरट होता था ना, वहाँ पे वो फीडिंग के चराई लिए। करता था मीठी फीड। और हम सारा सारा दिन फिर के उसको मारते थे जैसे बटेरा तितर मारते हैं। बिल्कुल मेजर की डिस्कशन तो अब आजकल हम हम हर शिकारी के हम नहीं वो जुबान से सुनते उड़ता हैं। था तो जैसा ये मारते थे। तीतर ऐसे फ्लैश उड़ता होता है था ना, ऐसे फ्लैश होता था। ऐसे फ्लैश होता था ऊपर मारना उसको, तो बड़ा शौक से कई दफा बड़े बड़े मारे हैं, बड़ा मज़ा आता था उसको। अब ये है कि असल में शिकार जो है ना यहाँ पे पंजाब में, शिकार कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ पौंड एरिया कम हो गए हैं, हैबिटेट यहाँ पे खत्म हो हैबिटेट गई। खत्म हो गया है। तो अगर आज बेले भी आबाद हो गए, नेचुरल बेले हैबिटेट वो नहीं नहीं उनका। बेले का इसका मसला नहीं है। यहाँ पे जो ज़मीनें थी वो थी क्या, कल्लर और थोर, ठीक उस हो तरह गया। वहाँ पे सीमें थी इधर। सीम हाँ, जो होती है बिल्कुल उस सीम में बिल्कुल। वहाँ पे पानी होता था, मुर्गाबी फीड मिलती खुले थी डक्स एरिया को। में वहाँ पे जो है ना स्टे करती थी, बड़ा पानी था। अब ये सारी जितनी डक्स हैं जितनी भी हैं वो सीधा ही सिंध जाती सेम हैं। निकल ये जैसे ही पंजाब मजीद गुंजानाबाद और चाइना कटिंग ज़्यादा होती रही है, उसकी शिकार भी इस तरह कम होता गया पंजाब में। हाँ जी। तो तो परिंदों को बैठने की जगह नहीं मिलती थी, इस मिलती वजह थी से नहीं वो थी, आगे मूव करते आगे थे। मुंह कर जाता है ना, आता जाता आपको है। दरख्त नजर अब आते हैं देखिए कि ये दरिया है, दरिया ये इधर से इन्हें गुजरना ही गुजरना है, जब आमद होनी है, फिर जब वापस होना फिर भी इसने इधर स्टे करते जाना तो मार खा लेता बिल्कुल है ठीक पंजाब है। इधर हमारी तरफ। नहीं तो वैसे अगर हो तो वो कभी भी ना आए इधर, वो सीधे ही जाए ऊपर से जिधर को उनको रूट रूट मिले। ना वो दौर था जब तो मेलट की शाम की गेम होती थी, शाम खत्म हो गई, खत्म, हम क्योंकि शाम को स्टे ही नहीं खेलते थे। करती डक यहाँ और पे। ये नहीं थी कि हम बहुत ज्यादा मारते थे कि लिमिट। यही चार चार पाँच पाँच मार लेकिन लेने एक ये एक है गन ना, वाले ने आराम से, तो बड़ा मजा आना। अब यानी कि चार चार पाँच पाँच भी आपने नहीं मारते। मीट कलेक्टिंग वाला मामला कभी नहीं किया एज ए हंटर। देखिए असल में ये होता था कि लोगों को पता ही नहीं है मीट कलेक्टिंग होता क्या है। देखिए एक गाड़ी में 5 बंदे हैं, अगर 5 बंदे गए हैं, अगर 10 10 या 15 15 परिंदे आ जाए, 15 15 आ गए, तो 5 बंदे कितने परिंदे बने? 50 बंदों से 75, सारे तो 75 बने। 75। 50 15 ऊपर अगर बन आप गए। ये देखेंगे तो लिमिट जो है ना मुर्गाबी की, डव की, कबूतर की, हर चीज़ की देखें तो फिर भी नहीं पूरी होती। बिल्कुल अगर ठीक कोई है। बंदा देखे तो ये ठीक है, मगर खेलना चाहिए मामला, वो लिमिट भी नहीं पूरी है। अब तो लोग हमें कहते हैं कब जी वो में बहुत ये तितर मारने, 6 तितर मारने को खा तो सीधा जाकर बिल्कुल जो अक्सर मर्जी ठीक करते हो गया। फिर जाके जी तितर मारने। ये देख के 6 बंदे जाके शिकार के 36 तितर बनते हैं कि कौन मारता है, झूठ बोलते रहते हैं। ये सारा सिस्टम जो है ना वहाँ मारते हैं कहीं, जब दा कभी कभी ऐसा होता है वो कि हर सही शिकार मिल पे तो जाता है, ऐसा हर नहीं शिकार होता। में नहीं मिलता। पॉकेट आपको यहाँ तो अच्छी लग लिमिट ही गई नहीं कोई, पूरी होती, मुर्गाबियों की अब लिमिट नहीं पूरी होती। तीतर तो दूर की बात चितर की डव की नहीं पूरी होती। है। अब जो डव खेलना शुरू हो जाए, कबूतर से खेलें, लबेड़ खेलें, वो नहीं होती। अब असल में बटेरे की नहीं हालात होती, भी बहुत चेंज हो बटेरे गए की ना नहीं अब, होती। ओवरऑल। कहेंगे ऐसे जैसे ऐसे कहेंगे कि जी पता नहीं कि कितनी क्या कुछ शेर मारनी चाहे मारना। तो जब अब लिमिट लिमिट में जाए तो लिमिट को किसी के पास पूरी नहीं होती। मुझे को दिखाए तो सही अभी। ये होता नहीं कि इंडस रिवर वालों ने जी मुर्गाबियाँ मारी हैं तो वो ठीक है जी, वो लिमिट से ऊपर चले गए। वो भी महीने में 2 नहीं तो 3 शिकार अच्छे ऐसे ही। उनके भी होते हैं, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। यहाँ पे भी बैठे तो हो जाते हैं। आप शिकारों को कोई मसला नहीं था, अगर लगातार बैठे तो शिकार तो लग जाता है ना। तो विकास भाई, जैसे कि आपने एक बड़ा 96 में 90s में आपने स्टार्टअप लिया था, तो तब तो आपके पास इतनी सेफ्टी किट्स भी नहीं होंगी जैसा उस्ताद मोहतरम बता रहे थे। आजकल तो सेफ्टी किट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और भी बहुत से टूल्स हैं ऐसे जो मतलब मॉडर्नाइज हो गए सारा कुछ। तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ तब में और अब में क्या कंपैरिजन है? नहीं, खैर
टूल्स तो उस वक्त भी ज़माने के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हम अपग्रेड रहे हैं। जैसे कि राना साहब ने बताया डिकॉयज का, 88 में डिकॉयज अगर हम लेके, तो आपका ख्याल है कि हमने टूल्स पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ अच्छा किया होगा? कभी उस कॉम्प्रोमाइज़ वक्त नहीं भी किया अच्छा हम। अच्छा। लेकिन अकॉर्डिंग टू ईरा जो है ना, उस अभी चीज़ें बहुत चेंज हो गई। मैं जनरली बात कर जनरली रहा बात हूँ। कर रहा हूँ, देखें अभी उस वक्त हर बंदा शिकारी नहीं बन सकता था, ऐसे ही ठीक ऐसे है? अभी आप उठाएं सुबह, जिसको मर्जी उठाएं, वो ही सुबह शिकारी बन इधर से इलेक्ट्रिक कॉल लेगा, हाँ जी डिकॉइस लेगा, यहाँ पे फेंक के बैठ जाओ, शिकारी है, ठीक ठीक है ना? उस वक्त अगर कोई बंदा कॉल ले भी आता था, तो उसको सीखना भी तो काम है ना। जाहिर खाली कॉल खरीदना काम नहीं, उसको ऑपरेट करना, फिर उस डक के मुताबिक कि कौन सी कॉल कब करनी है, क्या ये, वो एक प्रॉपर एक नॉलेज है, एक फन था, वो एक थ्रिल था अलग से, ठीक है ना? अब वो ख़त्म हो गया, ये चेंज आया। बाकी हालात बहुत चेंज हो गए। ये जैसे राणा साहब ने भी बात की थी हैबिटेट की, हम सुबह निकलते थे तो जिस तरफ मर्जी चले जाए आप हंटिंग कर सकते थे, ठीक है ना? अब तो मेरा ख्याल है अगर कोई शिकार बचा तो या वो प्राइवेट गेम रिजर्व में बचा होगा, अगर अपलैंड की बात करें, और वाटरफॉल जो है सिंध निकल गई सारी, या फिर बॉर्डर लाइन जो है जहाँ पे आम बंदे के एसेस नहीं है, खेल वो नहीं सकते ओवर। ना हाँ, बाकी तो हालात बहुत चेंज किए गए, और इसमें हम लोगों का अपना बड़ा किरदार है, गवर्नमेंट का भी काफ़ी किरदार है। गवर्नमेंट जो है कानून बनाती है, लेकिन बिना सोचे समझे, जैसा अभी ये सीन चल रहा है, इंटरनेशनली ये सीन चल रहा है परमिट्स वाला, कि परमिट्स इंटरनेशनल अलाउ होते हैं, परमिट लेके बंदा हंटिंग करता है, कनाडा चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, लेकिन जो है ये अभी यहाँ पे इन्होंने केपी में चल रहा है ये तीतर का परमिट वाला, तो जी परमिट कहाँ पे लेते हैं? परमिट मिलता है केपी में भी मिलता है, लेकिन वो गेम रिजर्व का मिलता है, सही है ठीक है ना? जहाँ पे बंदा परमिट की फीस पे करके जाता है, तो वो 12 बजे तक अपनी लिमिट पूरी कर लेता है, ठीक हो गया ठीक है? चलो 12 बजे तक नहीं करेगा तो शाम तक एटलीस्ट लिमिट पूरी, उसको बर्ड तो मिलेगा। हाँ अब यहाँ पे आपने अपनी लैंड पे भी शिकार खेलना, तो परमिट लें, परमानेंट लें ठीक है ना? तो बिल्कुल ऐसे वो ये चीज़ खैर मैं मेरी तो समझ में नहीं आई कि इन्होंने कैसे इसको बनाया और चलाया कर। तो चीज़ें देखें, बड़ी चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं अभी। सही ओवरऑल हालात, आप इजीली ट्रैवल करते हैं अभी, सही जिस तरह हम रात को निकलते, पहले हम निकलते थे बाइक पे भी निकल जाते थे, ओपन जीप पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी आप यहाँ से निकले ना, किसी एरिया में फायर करें हाँ जी तो 50 बंदे आपको रोकने वाले आ जाएंगे, ऐसे ही है ना? बिल्कुल तो ये चीज़ें बड़ी चेंज हुई हैं। अच्छा पहले तो भाई रोटी भी देते थे, हाँ, पहले शिकारियों की इज्जत चाय भी करते थे, देते थे। ऐसा ही है। अच्छा एक और चीज़, ये तो हमें नेचुरल हैबिटेट्स पे बात कर ली या टूल्स पे बात कर ली, एक चीज़ जो मेरे माइंड में आती है, ये जो हंटर्स बिहेवियर है या जो हमारा डिपार्टमेंटल बिहेवियर आप इसको कह लें या वाइल्ड लाइफ का बिहेवियर है, मतलब इसमें भी आपने कुछ चेंज देखा है ये हंटर्स बिहेवियर में? ये जैसे कि सीनियर्स जो थे, जैसे आप हैं, राणा साहब हैं, साले मोहतरम, तो ये सबको साथ लेके चलते हैं, आजकल के शिकारियों में ये पैशंस नहीं है, ये इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल। इसमें जो मैंने फील, जो मैंने ऑब्जर्व भी किया, मेरी इतने साल हो गए इस फील्ड में, सबसे ज्यादा जो है ना, मेरा ख्याल लेग पुलिंग जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि हंटर्स में है। सही है हम भी उसका हिस्सा है, तो हम मानते हैं, लेकिन जेलसी फैक्टर हाँ मोस्टली बड़े लोगों को मैंने देखा है जो पर्सनैलिटी क्लैश बना लेते हैं, इवन कि जी हर बंदा अपनी फील्ड में अपनी जेब से कर रहा है, अपना शौक पूरा कर रहा है। ऐसे ही मैं अगर फील करता हूँ ना, ये 2013 से जो है ना, ये सोशल मीडिया वाले सीन में जब से ये फेसबुक पे आया ना हंटर्स, तब से जो तबाही मची है ना, वो ये है। बल्कि जिंदा मिसाल है, राणा साहब को पता, मेरे पार्टनर थे जहाँ साहब थे, जहांगीर साहब, उनसे हमने गीज के लिए गया, सही और मच्छर, तो उनका स्टूडेंट था, ब्रिगेडियर साहब थे, नाम नहीं लेंगे हम उनका, तो उन्होंने स्ट्रेट उनको कहा कि आप माजरत, उन्होंने कहा मैं आप किसी तेरे सीनियर से बात करूँ, मैं कहा सर कर लें, लेकिन ना गीज के लिए माजरत है, सही बिग गेम के लिए चाहते हैं तो मैं इनको अभी बेशक भेज दें, आपके भतीजे हैं जो। सही खैर वो बात आई गई होगी, आगे कुछ दिनों बाद फिर इकट्ठे हुए, तो बाद उन्होंने कहा यार तुम शिकारी जो है ना बहुत, अब वो लफ्ज़ मैं नहीं बोलता जो उन्होंने बोला था, सही कि यार तुम लोग ना अपना नुकसान खुद करते हो, करते हैं क्योंकि देखो आप जाते हो सही बॉर्डर एरिया में, किसी रेफरेंस से गए हो, प्रोटोकॉल के साथ गए, अब वहाँ पे आपको कोई स्पाई ये तो नहीं कहेगा कि अपना कैमरा या फोन दे दो, आपको यही कहेगा ना कि यार काइंडली फोटोज नहीं बनाओ। आप लोग क्या करते हो, हंटिंग करते हो, घर जाके बर्ड्स की फोटो बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हो, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो है ना वो पंगा डालती है हमें। वो सही सारी चीजें देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ डिपार्टमेंट्स की नहीं है, हमारी भी है, मतलब हम उसको बोलते हैं। और हम जब खुद से ही ये इसको सोशल वायलेट मीडिया करते आया, हैं हाँ वहां पर नंबर रेस शुरू हो गई, सही है सही ठीक है? मतलब हम खुद ही इसको वायलेट करते हैं, खुद ही कानून बनवाते हैं हाँ, और और फिर सोशल मीडिया ने, मेरा ख्याल है कि अच्छे भले शिकारियों को भी पोचर बना दिया। बड़े लोग ऐसे हैं जो एथिकल हंटर्स हैं, लेकिन वो सिर्फ इस सोशल मीडिया ने उनको पोचर्स बना दिए। क्यों? नंबर्स गेम। सही ठीक हो बड़े मैं आपसे लोगों को जानता हूं कि जो
बटेरा पट्टियों में लगता है, हाँ, उसको भी ज़िबा करवाते हैं सही। साथ में। बंदे की तस्वीर से जज हो जाता है, बंदे को पता चलता है कि यार ये अगर बैग आगे 80 90 100 का पड़ा हुआ है, और आप भी शिकार बटेरे का हमारे साथ जाते हैं, देखा है, जी 100 बटेरा मारने के बाद बंदे की हालत क्या होती है, मुझे क्या बताएं जरा। ऐसे ही है बहुत एक बंदे की शक्ल नहीं पहचानी जाती, नहीं जाती। और वो फ्रेश होते तो गर्मी बड़ी होती गर्मी है, बड़ी, सारे मामला थकावट बंदे के, वैसे ही वो पसीनों गन पसीने, चला चला के बंदे की वो चिक्स जो है वो रेड हुई होती। वो ऐसे फ्रेश बैठे होते हैं जैसे। अगर मैं ये अभी जगह तो इंटरव्यू, अक्सर दर्द होती है। ये जगह हाँ, शोल्डर। एक साथ बंदे का अपना शूटिंग स्टाइल तो थोड़ा बहुत इसी तरह डक्स वाला सीन है, ऐसे। सिंध में लोग पकड़ते हैं, पकड़ के जनाब अब शिकारी बंदे को नजर आ जाता है कि ये गन से शूट हुई है हम्म। या नेट की है। मतलब ओवरऑल आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहेवियर में भी बहुत चेंज बहुत आया चेंज है। आ गया, बहुत चेंज आ जैसे गया, एरा वो वाला चेंज हुआ है, नई नई जनरेशन आई है, तो बिहेवियर में भी चेंज आया है। बहुत चेंज आ गया। अच्छा, उस्ताद मोहतरम से एक क्वेश्चन ये है कि आपने काफ़ी अच्छे शिकार खेले होंगे, कोई एक ऐसा शिकार जो आज तक आपके लिए यादगार है, जो हमें हमें भी थोड़ा सा उससे मुस्तफीद करें, तो हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि कोई ऐसा शिकार जो आज आज तक आपको नहीं भूला। नंबर गेम्स पे नहीं हम जाते, नंबर पे नहीं। हाँ हम वो वैसे जानना उस चाहते हैं जो वो आज तक आपके माइंड में स्ट्रक है, वैसे चाहे वो आज का है चाहे आपको पुराना। आपको बताया ना कि हम शिकार खेलने जाते थे, ये नहीं था कि वहाँ पे डकाइट रखने हैं या फेंकने हैं, तो सारा दिन फिर के शिकार खेलते थे। एक दफ़ा फायर किया उधर जाके ना, तो उस वक्त पानी के अंदर ना जाके जो है क्रैलिंग करालिंग करके जाते थे हम। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। करालिंग करके फायर किया तो वहाँ पे मुझे 2 मुर्गाबियाँ नजर आई। जब मैं जाके पकड़ी तो 13 थी वो एक एक फायर 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 पे। तो वहाँ पे जाके, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा घास था, घास से फायर किया, वो समझ ही नहीं। जो जाके देखे तो है भी गढ़वाल, तो मैं क्या, बड़ी बहुत ही बड़ी अजीब बात होती है कि जाके फायर करना, मतलब समझे कि 2 हैं, तो जाके देखी तो 13 पड़ी हुई मतलब थी। आपने टारगेट दो को 2 ही किया, किया ना, वो है घास था, पता तो नहीं था उसके कि अंदर वो फ्लाग, छुपी अच्छा हिडन थी। फ्लाग बैठा हाँ बैठा हुआ था, 100 150 होगा, वो तो बाद में पता चला ना, वो तो जब जब बूढ़े उड़ी है तभी पता बूढ़े चला पता कितना बड़ा चला कि फ्लॉप। इतना। एक दफ़ा वाकया है कि मैं और वकास दोनों ही एक फार्म, मछली फार्म में ना, मुर्गाबियाँ थी उधर, तो वो फायर नहीं करने देते थे। हम वहाँ ऊपर से होके ना, आस्ता आस्ता नीचे नीचे हो गए, तो जाके के इधर से फायर करते हैं। तो हमारे करीब कोई 6 फुट के करीब ना मुर्गाबियाँ हमें देख रही और हैं, मैलड और मैं, वो हमें देख रहे हैं, हम उसे देख रहे लिटरली ये हैं, इतना से लिटरली सामने, इतनी दूरी बस। तो वो हमें देख रही अगर सही। उन्होंने कट तो लगाया ना, पानी निकल रहा है ना उधर से। मैं क्या विकास भाई, मुर्गाबियाँ हैं, बतखा क्या है ये है? वो उसी वक्त ही पता लगा जब वो उड़ गई है। अच्छा। तो ये है कि मुर्गा बिल्कुल करीब है, इस तरह समझे कुछ 6 7 फुट को, बड़े गौर से हमें देख रही है कि एक इधर से आ रहे हैं। तो इस तरह वाकया तो होते रहे हैं जी, बड़े बड़े अच्छे। बाकी दूसरा आप भी थोड़ा समझते हैं कई दफ़ा ऐसा भी हुआ होगा कि शिकार पे गए हैं, शिकार मिला नहीं, तो हमें उसको इजी लेना चाहिए, जैसे वाइल्ड लाइफ लेसन्स के वो लास्ट पेजेस पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ गेम ऑफ चांस, इफ़ यू मिस देन टेक इट इजी। उसको आप बिल्कुल ना, आप कभी नेचर को भी इंजॉय करें, बैठ ना के सब वैसे ऐसे, देखें। मैं आपको बात बताऊं, जितने भी शिकारी हैं, ये अपनी ज़लालत वाला शिकार कोई भी नहीं बताता। बिल्कुल ठीक है। समझ गए कि नहीं? ये महीने में एक पूरे में, अगर समझिए 27 दिन जलालत होती है, 3 दिन जो शिकार होता है वो बताएंगे। जो 3 दिन वाला वाला है। दिन कभी नहीं हाँ, अच्छा, ये बताएंगे। कोई नहीं बताएगा कि मैंने आज शिकार पे गया मैं हूँ तो कह खाली रहा हाथ आया साहब, हूँ। तुसी भी तो मठे मठे शिकारी आप भी हैं, ये सारा खेलते भी हैं, मतलब ये नहीं। आप बताएं आज आपके शिकार पे क्या होता है। ये बताएं, आपके आपके दोस्त भी दूसरे को ऐसे खेलते होंगे सर, वो मुझे बताएं वो क्या करते हैं। कभी उन्होंने मैं वैसे कहता हूँ, आपको पता है, वो खाली भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, हम खुद कई दफ़ा खाली खाली हाथ आए आते हैं, हैं। और जो खाली आता है वो चुप करके वो नहीं बताता। जब जिस दिन मारे होते हैं उस दिन कहते हैं आज हमने 20 मारी हैं, आज हमने ये कर वैसे दिया, ये 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 मारी है। चीज़ ये तो बिल्कुल ठीक है। जिस दिन खाली आता है, कभी वो बताया कोई किसी भी ने? नहीं बंदा चुप बताता। करके घर आके सो के बाहर निकल आते जी के। वो पूछे थे कि अच्छा वैसे ही यार, वो उधर से कुछ नहीं गुजरा था, ऐसे नहीं वो होगा, ये आप तो होगा। माशाल्लाह वो सारा कैंप शैम्प भी लगाते हैं उधर, आपको स्टे बहुत भी शौक करते हैं। एक ना लास्ट में मेरा फनी सा क्वेश्चन है, शायद आप इसको ज़रा थोड़ा सा फन क्रिएट करने के लिए। 4 बंदे एक ब्लाइंड में बैठे हैं, ठीक है, मुर्गाबी आ गई है, चारों ने फायर किया, किसका फायर लगा? सबका सबका कौन क्लेम करेगा, या मतलब अगर सब क्लेम करते हैं तो आपका तजुर्बा क्या कहता है कि किसका फायर लगा होगा? मेरे हिसाब से जो है ना, असल में पता क्या होता है, क्या मैं वैसे वो सबका क्यों लगता है पता है आपको? नहीं। ये मुर्गाबी आ रही है, वो जी सबसे इजी होती है, बिल्कुल। सारे उसके ऊपर फायर करते हैं, और ऐसे कसूर किसी का भी नहीं होता। हर बंदा का इजी हर टारगेट और में ये से जरूरी जाता है ना। नहीं कि वो मेरे फायर से गिरी हो सकता है दूसरे पे गिरी। मैं कई दफा वीडियो देखता हूँ तो मैं समझता हूँ मेरे फायर से गिरी है, वो वीडियो में पता चलता कि वीडियो नहीं। में पता चलता है कि दूसरे का फायर लगा है, तो तब गिरी है। ये होता है कि एक जो सबसे, हाँ, सबसे जो गलत फायर, गलत होता है काम ब्लाइंड में,
मैं 1000 दफ़ा कहता होता हूँ कि यार अपनी साइड पे मारो, अपनी हाँ साइड पे मारो, हम्म, ये मरगाबियाँ आ रही हैं, अपनी साइड पे फायर करो। ये क्या करते क्या हैं, जो सबसे आसान मरगाबी है उसके ऊपर फायर कर देते हैं। और सही। स्कोर और कम ये होने की वजह भी यही उसमें होती जो है। चार चार पांच फायर होते हैं, हाँ ये कोई पहले सबसे पहले आसान मुर्गाबी पे फायर होता है। जब उसके ऊपर होता है वो सारे समझते हैं मैंने मारी है। अच्छा वहाँ अच्छा वो को किसी को फायर, किसी को हो सकता है सारी उम्र गाना ना चलाई हो तो वो भी वो भी कहेगा कि मारना मैंने है। वो भी मारी। क्लेम तो करता कहना है। चाहिए, उसे शाबाश देनी चाहिए, क्योंकि शिकारी तभी बनते हैं। जब तो उसको ये है कि अगर उसे कहें कि आपका सही नहीं मरी तो वो वो अगले दिन तो डिसहार्ट आएगा ही होता है, नहीं। डिसहार्ट हो जाता है। जी एक बहुत। इधर इधर एक लड़का बड़ा, वो बड़ा नाम वाला शिकारी बन गया, तो उसने पहला ही फायर किया तो मैं कहा गुड शॉट, मारी मैंने ही। तो अच्छा मैंने अच्छा, कहा गुड शॉट, क्या उसके बात खाते में है। डाल अब दिया। वो क्या बात है, वो अब अपने आप को शिकारी सुनता है। मसलन कि अच्छा, मसलन कि तो ये पता है वकास भाई को पता है, उस वक्त फायर उधर हुआ था। तो साथ ही ये मुर्गाबी मैंने मारी, उसने उसने भी किया फायर, मैंने कहा गुड शॉट यार। वो गुड शॉट इस वक्त कहा कि यार ये डिसऑर्ड ना हो जाए। बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों ने आज का सेशन हमारे साथ किया। वैसे भी आपके तजर्बे से काफ़ी सीखने को मिलता रहता है। तो आज तो काफ़ी चीज़ें हमने अपने ऑडियंस को भी सुनाई, खुद भी हमारे गोश गुजार हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। और ऑडियंस से सबसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को देखें, इस पैगाम को शेयर करें, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि आप लोगों को भी हमारी वीडियोस का पता चलता रहे, और लोगों के साथ भी शेयर करें, और इन्फॉर्मेटिव जितनी भी हमारी अपकमिंग वीडियोस हैं उनको भी देखें। जज़ाकल्लाह।